हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है 36 मीटर, एंड जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है किससे, विड्थ से। ठीक है, तो कह रहा है डायमेंशन ऑफ द गार्डन फाइंड कीजिए। डायमेंशन ऑफ द गार्डन, डायमेंशन मीन्स लेंथ और विड्थ उसकी क्या है ये फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं। लेट कर देंगे हम, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन मान लें x मीटर है एंड विड्थ ऑफ गार्डन क्या ऐड करें, y मीटर। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है जो हमारा रेक्टेंगल गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। उसका हाफ की बात कर रहा है तो हाफ कर देंगे, और कितना दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, तो देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेंथ क्या हमने एज्यूम की थी x, और विड्थ क्या थी y इक्वल्स टू 36 मीटर। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। के सेकंड में बात करें, के सेकंड में क्या कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ क्या है हमारी विड्थ की 4 मोर है, ये कह रहा है। तो लेंथ क्या है हमारी x है, और ये इसको धर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगी इक्वल्स टू 4। तो लेंथ क्या है हमारी x है और विड्थ क्या है y इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो आप देख रहे हो, अब यहाँ हम किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से इनको सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, डायमेंशन। तो दोनों इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेंगे। x और y, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए x एंड y। ठीक है, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, और ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब हम इन टेबलों को फिल करेंगे वैल्यू पुट करते हुए। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फोर्थ में भी किया था, इस तरीके से। तो x की वैल्यू मान लो 0 पुट कर ले, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, x की 0 तो y की 36। मान ले y की 0 पुट कर ले, ठीक है, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36। अब यहाँ पर y की 0 पुट की तो x की 36, कोई वैल्यू पुट कर सकते हो आप। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड टेबल को फिल कर लेंगे। मान लें y की वैल्यू 4 पुट कर लें। ठीक है, तो 4 पुट करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। कब आई 8, जब हमने y की वैल्यू 4 पुट की तो x की क्या आ गई 8। ठीक है, सिमिलरली एक और वैल्यू पुट कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मान लो x की 12 कर लो, x माइनस 12 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर ली हमने 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस 12। तो x इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या पुट करी थी 12, तो x की क्या आ गई 16। अब देख रहे हो हमारे दोनों टेबल फिल हो चुके हैं। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम ग्राफ बना लिया। अब हमारे पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे। देखिए हमने अकॉर्डिंग टू अपना डाटा जो हमारे टेबल में डाटा उसके अकॉर्डिंग हम डाटा लेते हैं किस पर, ग्राफ पर। हमारे टेबल में देखिए क्या डाटा है,
36 है हाईएस्ट, तो 36 लेना था, और 36 लेते देखिए आप 4 का मल्टीपल है सारे, ठीक है 4 का मल्टीपल है, तो हमें सारे 1 to 36 लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 का मल्टीपल ले लेते हैं इस तरीके से। 4 का मल्टीपल ले लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स, ये वाई और ये इधर माइनस वाई, ठीक है। तो अब हम टेबल को फिल करते हैं ग्राफ पर, ठीक है। देखिए पहली टेबल 0 और x की वैल्यू और y की 36, x की 0 है और y की 36, तो x 0 हो गया तो किस पे प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पे 36 पे। नेक्स्ट है 36 x की और y की 0, तो ये कहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, इस वाली 36 पे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को लेते हुए हम क्या करेंगे, लाइन बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये आ गई हमारी लाइन, इन दोनों पॉइंटों को लेते हुए हम लाइन बना दी। ये पॉइंट क्या है 0 और 36, और ये पॉइंट क्या है हमारा 36, 0। तो ये लाइन हमारी कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब नेक्स्ट हमारी जो टेबल है उसको फिल करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या है 8 और y की 4, x की 8 है और y की 4, देख रहे हो ये 8 x की वैल्यू है, y की 4, ये वाली। नेक्स्ट है x की 16 है और y की 12 है, x की 16 है और y की 12 है, ये देखिए। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 16 है और y की 12 है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कर लेंगे, स्केल का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है प्लॉटिंग करने। तो कहाँ आ जाएगा ये, देखिए ये पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को लेते हुए हम लाइन बना देंगे इस तरीके से। बना दी लाइन, ये दी। तो ये लाइन कौन सी है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और ये वाले पॉइंट कौन है 16 और 12, और ये पॉइंट है 8 और 4, ठीक है। अब देख रहे हो ये हमारा ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं दोनों, यहाँ मीट हुए हैं, तो ये पॉइंट किस किस पे क्या क्या आ रहे हैं, देखिए ये हमारा किसके अप्रोक्स आ रहा है 20 के, और ये वाला पॉइंट ये किसके अप्रोक्स आ रहा है 16 आ गया। तो ये पॉइंट क्या है 20 एंड 16, ठीक है। तो हमारा हमने देखा ग्राफिकल यूज़ करके मेथड, तो क्या है हमारी यहाँ पे लेंथ x क्या है, लेंथ है, और विड्थ क्या है y, तो ये x है ये y है, तो हम राइट कर लेंगे लेंथ ऑफ गार्डन, क्या आ गया लेंथ ऑफ गार्डन, क्या लेट की थी हमने x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ गार्डन क्या माना था हमने, क्या सपोज किया था, विड्थ ऑफ गार्डन क्या है y, तो y क्या है यहाँ पर 16, यही हमें फाइंड करना था डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमारी लेंथ क्या आ गई है, लेंथ है हमारी 20 मीटर और विड्थ है 16 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।